नासिक मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसे ग्रेटर नासिक मेट्रो या मेट्रो नियो के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के तेजी से विकसित हो रहे शहर नासिक के लिए एक महत्वाकांक्षी जन परिवहन योजना है। यह भारत की पहली रबर टायर्ड मेट्रो सिस्टम, रबर टायर वाली मेट्रो होगी, जो पारंपरिक रेल आधारित मेट्रो से अलग है और छोटे मध्यम आकार के शहरों के लिए कम लागत वाली, पर्यावरण अनुकूल और लचीली विकल्प के रूप में डिजाइन की गई है। नासिक, जो महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, यहाँ ऑटोमोबाइल विनिर्माण और अन्य उद्योगों के कारण तेजी से बढ़ रही आबादी और ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है। मेट्रो नियो प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शहर के भीतर और उपनगरीय इलाकों में ट्रैफिक जाम कम करना, सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय परिवहन उपलब्ध कराना तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड महामेट्रो द्वारा संचालित और क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC, नासिक मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी NMRDA और नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन NMC का सहयोग है। यह योजना नासिक को उसके उपनगरीय क्षेत्रों जैसे देवलाली, नासिक रोड, उपनगर, नासिक एयरपोर्ट, सिन्नर, इगतपुरी, गंगापुर रोड, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, भागुर, निफाड, अदगाम, घोटी बुद्रुक और गिरनारे से जोड़ेगी। इससे शहर की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मेट्रो नियो क्या है? यह एक इनोवेटिव मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम MRTS है, जिसमें रबर टायर वाली आर्टिकुलेटेड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक कोचेस का उपयोग किया जाता है। ये कोचेस ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 750 VDC से पावर लेती हैं और एलिवेटेड कॉरिडोर पर कर्ब गाइडेंस सिस्टम के साथ चलती हैं। मुख्य कॉरिडोर पर ये पूरी तरह एलिवेटेड होंगी, जबकि फीडर रूट्स पर बैटरी पावर से चल सकेंगी, लगभग 20 किलोमीटर तक बिना ओवरहेड ट्रैक्शन के। बैटरी चार्जिंग मुख्य लाइन पर ही हो जाएगी, इसलिए अलग चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सिस्टम पारंपरिक मेट्रो से 50 से 60% सस्ता है, निर्माण में कम समय लगता है और छोटे शहरों, जनसंख्या 20 लाख से कम के लिए आदर्श माना जाता है। महामेट्रो ने नागपुर में इसकी 100 मीटर लंबी प्रोटोटाइप भी बनाई है, जिसमें एक स्टेशन भी शामिल है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2018 में हुई, जब महाराष्ट्र सरकार ने महामेट्रो को नासिक के लिए उपयुक्त परिवहन सिस्टम तैयार करने का जिम्मा सौंपा। जनवरी 2019 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट शुरू हुई और विभिन्न हितधारकों NMC, सिडको, जनप्रतिनिधि आदि से चर्चा के बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार की गई। DPR को राइट्स LTD ने तैयार किया। अगस्त 2019 में महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। जून 2020 में DPR केंद्र सरकार को भेजा गया और नवंबर 2020 में केंद्रीय मंजूरी मिली। जनवरी 2021 के यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नासिक मेट्रो के लिए 2092 करोड़ की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो नियो के लिए कुल 2100 6 करोड़ का निवेश किया। प्रोजेक्ट में 2 मुख्य एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं, कुल लंबाई 32 किलोमीटर और लगभग 30 स्टेशन। पहला कॉरिडोर लाइन 1 उदास स्माइली गंगापुर से नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक, लंबाई 22.5 किलोमीटर, स्टेशन संख्या 20, कुछ स्रोतों में 17 से 20 के बीच भिन्नता। प्रमुख स्टेशन गंगापुर, ध्रुव नगर, श्रमिक नगर, महिंद्रा, शनेश्वर नगर, त्रियंबक रोड, सतपुर कॉलोनी, MIDC, ABB सर्कल, परिजात नगर, मिको सर्कल, CBS इंटरचेंज, शारदा सर्कल, द्वारका सर्कल, गायत्री नगर, समता नगर, गांधी नगर, नेहरू नगर, दत्ता मंदिर, नासिक रोड। यह कॉरिडोर शहर के पश्चिम से पूर्व की ओर मुख्य व्यावसायिक और रिहायशी क्षेत्रों को जोड़ेगा। दूसरा कॉरिडोर लाइन 2 गंगापुर से मुंबई नाका तक, लंबाई 10 किलोमीटर, स्टेशन संख्या 10। प्रमुख स्टेशन गंगापुर, जयपुर, गणपत नगर, काले नगर, जहां सर्कल, ठट्टे नगर, शिवाजी नगर, अशोक स्तंभ, पंचवटी, CBS, मुंबई नाका।
यह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। दोनों कॉरिडोर में सीबीएस और गंगापुर रोड पर इंटरचेंज स्टेशन होंगे, जहां यात्री आसानी से एक लाइन से दूसरी पर स्विच कर सकेंगे। 3 डिपो प्रस्तावित हैं, 2 नासिक रोड के साथ और एक सतपुर में। एनएमसी ने डिपो के लिए लगभग 17 एकड़ जमीन दी है। फीडर सर्विस भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2 फीडर कॉरिडोर कुल 24 किलोमीटर के होंगे, जो मौजूदा सड़कों पर बैटरी पावर्ड 12 से 13 मीटर लंबे एसी इलेक्ट्रिक कोचेस से चलेंगे, क्षमता 60 से 70 यात्री। फीडर 1 सतपुर कॉलोनी से गरवारे होते हुए मुंबई नाका तक 12 किलोमीटर। फीडर 2 नासिक रोड से नंदुर नाका होते हुए शिवाजी नगर तक 12 किलोमीटर। ये फीडर मुख्य कॉरिडोर से लास्ट माइल कनेक्टिविटी देंगे और शहर के और अधिक इलाकों को कवर करेंगे। प्रोजेक्ट की अनुमानित क्षमता 15,000 पैसेंजर्स प्रति घंटा प्रति दिशा (TPHPD) है। औसत स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और सालाना राइडरशिप 70,000 से 90,000 यात्रियों की उम्मीद है। यह पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि इलेक्ट्रिक और बैटरी आधारित है। निर्माण में निजी जमीन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अलाइनमेंट मौजूदा सड़कों के मीडियन पर होगा। वर्तमान स्थिति जनवरी 2026 उदास स्माइली दुर्भाग्य से प्रोजेक्ट में काफी देरी हुई है। डीपीआर और फंडिंग मंजूर होने के बावजूद 2026 तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में महामेट्रो ने केंद्र सरकार से नए सिरे से परामर्श मांगा है और वैकल्पिक मेट्रो वेरिएंट जैसे ट्राम जैसा सिस्टम पर विचार किया जा रहा है। टेंडर अभी तक प्री कंस्ट्रक्शन के लिए भी नहीं निकले हैं। देरी के कारणों में तकनीकी बदलाव, फंडिंग क्लियरेंस में विलंब, शहरी विकास की बदलती गतिशीलता और अन्य प्राथमिकताएं शामिल हैं। कुछ स्रोतों में कहा गया है कि नियो मेट्रो को तकनीकी आधार पर अस्वीकार किया गया और अब नया मॉडल तलाशा जा रहा है। हालांकि प्रोटोटाइप तैयार है और टोपोग्राफिकल जियोटेक्निकल सर्वे हो चुके हैं। नासिक वासियों के लिए यह प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित हो सकता है। शहर की बढ़ती ट्रैफिक, गंगापुर रोड, कॉलेज रोड, सीसीएम रोड आदि पर रश आवर में जाम को देखते हुए मेट्रो जरूरी है। यदि समय पर शुरू हो जाए तो नासिक पुणे या मुंबई जैसी कार सेंट्रिक शहर बनने से बच सकता है। भविष्य में ग्रेटर नासिक मेट्रो को और विस्तार दिया जा सकता है। उम्मीद है कि 2026 से 27 में निर्माण शुरू होगा और शहर को आधुनिक परिवहन मिलेगा।